न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पप्पू यादव, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो अक्सर ही सुर्खियों में रहता है। बात करें तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अक्सर ही आम जनता की मदद करते हुए नजर आते हैं और इतना ही नहीं, इंसाफ के लिए हमेशा आवाज भी उठाते हैं और अक्सर ही सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं। और इसी बीच देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बात करें तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अक्सर ही विवादों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के, और इसी बीच देखिए उन्होंने फिर से कुछ ऐसा ही किया है। पूर्णिया के व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या के 10 दिन के बाद उनके पिता जवाहर यादव का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। सूरज बिहारी हत्याकांड को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार और कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सूरज बिहारी के पिता और शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी जवाहर यादव का पुत्र वियोग में निधन होना बेहद ही हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे लिखा कि सूरज बिहारी की निर्मम हत्या के बाद जवाहर यादव लगातार न्याय की उम्मीद में थे, लेकिन राज्य की लाचार कानून व्यवस्था ने न केवल एक बेटे की जान ली बल्कि एक पिता की उम्मीद और जिंदगी भी छीन ली। पप्पू यादव ने इसे केवल स्वाभाविक मृत्यु नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी का परिणाम भी कहा। इसी के साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पूर्णिया के बड़े कारोबारी परिवार से जुड़े सूरज बिहारी की 27 जनवरी को मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक पर दिन दहाड़े गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि सूरज बिहारी एक विवाद को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तभी बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की थी। फरार आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश के बाद उनके घरों पर कुर्की के इश्तेहार भी चिपकाए गए। जानकारी के अनुसार देखिए, विवाद की शुरुआत एक ब्लॉगर सूरज शर्मा द्वारा एक लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से हुई थी। इसके विरोध में लड़की के बॉयफ्रेंड ने सूरज शर्मा के साथ मारपीट की थी और इसी विवाद को सुलझाने के लिए सूरज बिहारी जो है वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के लगभग 10 दिन के बाद सूरज बिहारी के पिता जवाहर यादव का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि बेटी की अस्थियां विसर्जन करके वो लौटने के बाद से ही सदमे में थे और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके। जवाहर यादव पूर्णिया के बड़े कारोबारी थे और गुलाब बाग में उनके कई गोदाम है, जहां अरबों रुपए का कारोबार होता है और इस दोहरी त्रासदी के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और लोगों की नजरें अब पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। तो देखा आपने कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने किस तरीके से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक बेटे को नहीं छीना गया है बल्कि उसकी पिता की उम्मीद को भी छीन लिया गया है। बात करें तो जहाँ एक तरफ पिता जो है अपनी बेटी के इस तरीके से चले जाने के दुख में काफी ज्यादा सदमे में थे और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुनिया छोड़कर चले गए, जिसके बाद फिर से इस मामले की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।